आज हम चैप्टर नंबर अपना 9 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमें सिमिलर फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये एक्सरसाइज 9.1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आप मालूम करें कि ये जो फिगर्स दी गई हैं क्या ये सिमिलर हैं। जब कोई फिगर्स सिमिलर होती हैं तो उनके लिए ये होता है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। दो चीजें हैं, ये आप याद कर लें। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, और इसी तरह जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स उनकी रेशियो इक्वल होती है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आपस में वो उन फिगर्स की सेम होगी। वो इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाती हैं, सिमिलर फिगर्स हो जाती हैं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, हमें दो सॉलिड्स दिए गए हैं, क्यूब शक्ल के हैं। इस तरह करके उनकी डायग्राम बनी हुई है जी। ये जो लेंथ आपको दी हुई है जो साइड्स में, बस वही लिख रहा हूँ। यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 5 है। इसी तरह दूसरी जो है हमारे पास सॉलिड्स, वो थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4.5 है और यहाँ पर 7.5 लिखा हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये बताना है आया कि ये सिमिलर फिगर्स हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी आपस में रेशियो लेंगे। देखिए, इस के करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड है। तो हम इनकी रेशियो लेके देखते हैं क्या ये सेम आती है या नहीं आती। अगर रेशियो सेम आ गई तो ये क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स होंगी, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, 4/6 इन दो साइडों की रेशियो ली। इसी तरह ये इक्वल होना चाहिए 3/4.5 इज इक्वल 5/7.5। देखिए, हमने यहाँ पर जो ये दो साइडों में रेशियो ली है, तो हमने ये जो छोटा हमारे पास सॉलिड है उसकी साइड ऊपर रखी है। तो अब हर दफा इसी की साइड ऊपर आएगी, ये आपने ख्याल करना है यहाँ। अब क्या होगा जी, अब हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये देखें जी, ये आपस में कैंसिल होते हैं। 2 2s are 4 और 2 3s are 6। ये आ जाएगा यहाँ पर 2/3 इज इक्वल टू। अब इनको हल करके देखते हैं। ये मैं यहाँ साइड पे हल कर रहा हूँ। 3 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 4.5, हम इसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 45/10। अब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 10/45, 3 1s are 3 और 3 15s are 45, 5 2s are 10 और 5 3s are 15। तो यहाँ भी कितना आ गया हमारे पास, 2/3। अब सेम इसी तरह इसको भी हम हल कर लेते हैं। लास्ट जो लिखा हुआ है, तो इसको कैसे हल करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 7.5
तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 75/10, पॉइंट खत्म कर दिया। ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10/75। तो नेक्स्ट ये 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 2 जार 10 और 5 3 जार 15। तो इसका आंसर भी कितना आया, 2/3। तो अब देखें यहाँ से ये बात क्लियर हो गई है कि जब हमने इन सॉलिड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की हमने रेशियो ली है तो वो क्या आई है, सेम आई है। इट्स मीन ये दोनों सॉलिड्स क्या हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आई है, सेम आई है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डायग्राम्स बना के दी गई हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी, डायग्राम बना देता हूँ पहले। ये पहली ट्रायंगल दी गई है हमें, और यहाँ पे दूसरी ट्रायंगल भी बना देते हैं जी। इन ट्रायंगल्स के नाम दिए हुए हैं जी। यहाँ पे लिखा हुआ है जी ए, यहाँ पे बी और यहाँ पर ई है। ये 9 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो ट्रायंगल है इसका नाम है जी एफ ई और डी। इनकी जो साइड्स दी हुई हैं वो हैं जी 21 सेंटीमीटर, और ये है 10.5 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड है 15.75 सेंटीमीटर। अब देखें जब हमने इनकी साइड्स में रेशियो लेनी है ना, तो बहुत ही आसान मेथड ये है कि आपने ऐसा करना है कि जो साइड सबसे बड़ी है ए बी सी में, उसकी रेशियो लेनी है एफ ई डी में जो सबसे बड़ी साइड है। ये आसान सा फार्मूला है। अब देखें इसमें ए सी सबसे बड़ी साइड है, ए बी सी में ए सी साइड 12 सेंटीमीटर सबसे बड़ी साइड है। तो आप इसमें से रेशियो लेंगे एफ डी के साथ जो कि 21 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम यहाँ लिखेंगे ए बी रेशियो, या ए बी, सॉरी ए सी है, ए बी नहीं है, ए सी है। साइड हमारे पास क्या है जी, ए सी। जो साइड ए सी है इसकी रेशियो ली जाएगी एफ डी के साथ। ए सी ओवर क्या आ जाएगा, एफ डी। और ये बराबर होना चाहिए जी। अब ए बी की रेशियो किसके साथ लेंगे जी, अच्छा ए सी के बाद अब बी सी,
दूसरे नंबर पर है बी सी, मतलब लंबाई के लिहाज से। तो बी सी की रेशियो लेंगे, इधर से दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये ज्यादा थी 21 थी, बड़ी थी, इससे छोटी क्या है 15.75। तो वो कौन सी है, एफ ई, यहाँ आ जाएगा एफ ई, ये बराबर होगा जी, यहाँ सबसे छोटी कौन सी है, ए बी, 6 सेंटीमीटर, क्या है जी ए बी। ए बी की रेशियो इधर सबसे छोटी कौन सी है, ई डी, उसके साथ रेशियो लेंगे ई डी। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू है जी हमारे पास 12 और एफ डी की वैल्यू है जी 21 इज इक्वल टू, बी सी की वैल्यू है जी 9 और एफ ई की वैल्यू है 15.75 इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू है 6 और ई डी की वैल्यू है 10.5। अब सॉल्व करते हैं, अगर ये बराबर आ गई तो ये सिमिलर फिगर्स होंगी, अदरवाइज सिमिलर नहीं है। तो ये 3 पे कैंसिल होता है, 3 4 जार 12 और 3 7 जार 21, यहाँ पर आ गया जी 4/7। अब इसको हल करते हैं यहाँ रफ में, ये लिखा हुआ है जी 9 डिवाइडेड बाय 15.75, इसको हम लिख सकते हैं 9 डिवाइडेड बाय 1575 डिवाइडेड बाय 100, पॉइंट खत्म कर दिए। अब क्या होगा, साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं जी, 9 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1575, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 900 और नीचे क्या आएगा 1575। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये देखें जी 5 1 जार 5, 4 40 हो जाएगा, 5 8 जार 40, आगे जीरो है, ये जीरो वैसे, ये भी 5 पे कैंसिल होता है, 5 3 जार 15 और फिर 5 1 जार 5 और ये 25 बन जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 5 5 जार 25। तो दोबारा फिर ये 5 पर कैंसिल होता है जी, 5 3 जार 15, यहाँ से 3 30, 5 6 जार 30 और यहाँ 5 6 जार 30, यहाँ 1 कैरी 15, 5 3 जार 15। अब ये जो है 9 पर कैंसिल होता है, 9 4 जार 36 और 9 7 जार 63, तो इट्स मीन यहाँ भी कितना आ गया है हमारे पास 4/7 आ गया इज इक्वल टू। अब इसी तरह इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं जी, ये लिखा हुआ है 6 डिवाइडेड बाय 10.5, ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 105/10, ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 बाय 105, तो ये 5 2 जार 10 और 5 21 जार, 3 2 जार 6 और 3 7 जार, ये 3 ये 3 2 जार आना है, यहाँ पे 2 आना है, 3 2 जार 6 और 3 7 जार, ये 2 जो है इस 2 से मल्टीप्लाई कर तो 4 हो जाएगा, ओवर क्या आएगा 7, तो यहाँ भी कितना आ गया 4/7। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स थी उनकी हमने रेशियो ली, तो वो क्या आई है जी, इक्वल आई है। इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और एफ ई डी ये सिमिलर फिगर्स हैं जी। अब इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको दो ट्राइंगल्स दी गई हैं और उसमें कुछ हमने साइड्स क्या करने, वो कहता है कि वो सिमिलर हैं, पहले ही यहाँ पे बता दिया कि वो सिमिलर हैं, वो सिमिलर हैं तो इट्स मीन उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो लाजमी तौर पर इक्वल होंगी और फिर हमने दो साइड्स क्या करनी मालूम करनी। ये इस तरह करके ट्राइंगल दी हुई हैं, पहली ट्राइंगल है हमारे पास ई एफ डी,
दूसरी बड़ी करके ट्रायंगल दी हुई है, ज्यादा बड़ी है। ये जो छोटी ट्रायंगल है उसका नाम उसने दिया हुआ है यहाँ पर ई एफ, और यहाँ पर है जी डी। और ये जो बड़ी ट्रायंगल है उसका नाम है जी ए बी और सी। बड़ी ट्रायंगल की हमें साइड्स दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिया हुआ है जी 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ए सी जो है वो है 20 सेंटीमीटर। इसी तरह इधर ये जो ट्रायंगल है उसमें ई डी हमें साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर, और ये दोनों साइड्स हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। ये साइड भी और ये साइड भी हमने क्या करनी है, मालूम करनी। अच्छा, अब हम इनको इस तरह तरतीब देंगे कि ये जो हमारा राइट एंगल है वो इस राइट एंगल के ऊपर आएगा, यहाँ पर एंगल जो ई है वो बी के ऊपर आएगा, और एंगल और ये जो ई डी है हमारी साइड ई डी, ये ए बी के ऊपर आएगी, ये इसके करस्पॉन्डिंग होगी। और ये जो ई एफ है ये किसके ऊपर आएगा, बी सी के ऊपर आएगा। ई एफ किसके ऊपर आएगा, बी सी के ऊपर आएगा। और ये एफ डी है ये किसके ऊपर आएगा, ए सी के ऊपर आएगा। तो आपने इसको यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे ए बी, ये करस्पॉन्डिंग है किसके, ई डी के, तो ए बी और ई डी की रेशियो लेंगे, ये इक्वल होगा। इसी तरह आप ये बी सी की जब रेशियो लेंगे किसके साथ, ई एफ के साथ, बी सी की रेशियो किसके साथ आएगी जी, ई एफ के, क्योंकि ये उसके करस्पॉन्डिंग होगी। ये इक्वल होगा ए सी की आप रेशियो लेंगे किसके साथ, एफ डी के साथ। देखिए मैंने आपको बताया कि आपने ए बी सी की पहले यहाँ पे साइड ऊपर लिखी है ए बी, तो अब हर दफा क्या करना है, इसी ट्राइंगल ए बी सी की साइड ऊपर आनी चाहिए। अच्छा, अब इनमें रेशियो लेते हैं जी। ए बी की वैल्यू हमारे पास है जी 12 सेंटीमीटर, यहाँ 12 लगा देंगे, और ई डी की क्या है 6। इधर यहाँ पे हमें बी सी की वैल्यू दी हुई है 16, और ई एफ की वैल्यू हमने क्या करनी है जी, मालूम करनी है। सेम एज इज इक्वल ए सी की वैल्यू हमें दी हुई 20, वो लगा दी। एफ डी की वैल्यू हमने क्या करनी है जी, मालूम करनी है। तो अब ये देखें, ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इट्स मीन ये जो 12/6 है ये इसके भी इक्वल है और इसी तरह इसके भी इक्वल है। तो हम इसको बारी बारी दोनों के बराबर कर लेंगे। 12/6 ये पहले बराबर कर लेते हैं हम 16 ओवर ई एफ के। तो अब इसको कैंसिल कर लें, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। यहाँ 2 हमारे पास आ गया है किसके इक्वल, 16 ओवर ई एफ के, साइड ई एफ के। अब हमें ई एफ की वैल्यू चाहिए, ये इधर चला जाएगा ई एफ, और 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 16/2 हो जाएगा। तो साइड ई एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगी जी, 8 सेंटीमीटर। साइड ई एफ मालूम होगी। सेम इसी तरह अभी हम इस 12/6 को इसके इक्वल कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 12/6 इज इक्वल टू 20/FD। सेम वही 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 2 हमारे पास आ गया है 20 ओवर FD। तो अब FD इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, FD। यही दो लेंथ हमने मालूम कर, ये EF की वैल्यू हो गई और ये वाली
एफ डी की वैल्यू। यही दो साइड्स हमने मालूम करनी थी। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टी ऑप्शन दिए हुए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर जो 1 है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स हैं, हमें यहाँ बनाने में तो टाइम लगेगा। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमें डायग्राम दी गई है वो इस तरह है। ये इस तरह की ट्राइंगल सॉरी ये हमें डायग्राम दी गई है जिसके अंदर दो ट्राइंगल्स बन रही हैं और यहाँ भी एंगल 90 दिया हुआ है और इस तरह यहाँ भी एंगल 90 मेंशन किया हुआ है उसने। और इनके नाम है जी, ए है यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है जी, और इधर बी लिखा हुआ है। हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। जहाँ एक्स लिखा होता है तो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है ए बी, ये वाली साइड ए बी हमने मालूम करनी। यहाँ पे 7.5 लिखा हुआ है सेंटीमीटर, ये ए से ई तक की वैल्यू है और ई से सी तक जो है वो है जी 3 सेंटीमीटर और ये हमें सी डी दिया हुआ 1.2 सेंटीमीटर। उसने कहा कि आपने क्या करना है जी, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। ये देखिए हमारे पास एक ये वाली ट्राइंगल बन रही है जिसका नाम है क्या जी, ए ई बी। ये एक ट्राइंगल बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल ए ई बी। तो इसकी जो हमारे पास साइड्स हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड्स दूसरी ट्राइंगल ई सी डी के, उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स में हम क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। ये वाली ई सी डी, इसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स की आपस में हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स की क्रॉसपोंडिंग साइड में रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेने से हम क्या करेंगे, इस ए बी की वैल्यू मालूम करेंगे। तो हम लिखते हैं जी, आपको पता है कि क्रॉसपोंडिंग डेफिनेटली जब इस ये राइट एंगल जो है वो राइट एंगल के ऊपर आना चाहिए या ए के ऊपर आना चाहिए, इस सी को। ये हमारी जो साइड सी डी होगी ये किसके ऊपर आएगी, ए बी के ऊपर आ जाएगी। और ये साइड जो ए ई है ये साइड ई सी के ऊपर आ जाएगी। तो ये दोनों ये साइड्स आपस में क्रॉसपोंडिंग है तो इनमें रेशियो ले ली जाएगी। तो हम लिखेंगे ए बी ओवर क्या आएगा जी, सी डी, क्योंकि ये उसके क्रॉसपोंडिंग है तो ये इक्वल होगी। यहाँ पे ए बी ऊपर लिखा है तो अब इसी की साइड ए ई हम लेंगे, ए ई ओवर क्या आएगा, ई सी, क्योंकि ये उसके क्रॉसपोंडिंग है ई सी के। अब हम यहाँ पर सिर्फ ये दो साइड लेंगे, ये जो तीसरी साइड है ये वाली इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो सिर्फ ए बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे एक्स लग जाएगा ए बी की जगह, ये ए बी एक्स की है और सी डी की वैल्यू क्या है 1.2 है और ए ई की वैल्यू क्या है जी 7.5 है ओवर ई सी की वैल्यू है जी 3। तो हमें x की वैल्यू चाहिए 1.2, जो यहाँ डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x आ जाएगा हमारे पास 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1.2। तो जब आप कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व करेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई है 1.2, तो हमारे पास आंसर आएगा 3। क्या आंसर आ जाएगा जी, 3 आंसर आएगा। तो x हमारे पास कितना आएगा 3 सेंटीमीटर। ये पहला ऑप्शन हल हो गया। अब इसी का हम दूसरा ऑप्शन सॉल्व करते हैं। उसमें पहले हम डायग्राम बनाते हैं जी।
ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। इसके जो नाम है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है जी, और यहाँ पर ई है, इधर सी लिखा हुआ है, इधर एफ और डी है जी। एफ लिया हुआ है, यहाँ पर डी दिया हुआ है। यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर है जी 6 सेंटीमीटर, और हमें यहाँ पे एक्स दिया हुआ है ई से सी तक, ये हमने मालूम करना है, और यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें, 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें ये एक्स की वैल्यू चाहिए। अब गौर करें, हमारे पास एक छोटी ट्राइंगल बन रही है, वो है बी ई एफ। बी ई एफ ये एक छोटी ट्राइंगल है, स्मॉल ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है, वो इसको मैं येलो कलर कर रहा हूं ताकि ये हाईलाइट हो जाए, जिसका नाम है बी ई एफ। और इसी तरह एक बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास, जिसका नाम है जी बी सी डी। ये टोटल, ये सारी की सारी ट्राइंगल बी सी डी, ये जो ट्राइंगल हमारे पास है, टोटल ट्राइंगल, जिसके अंदर ये छोटी ट्राइंगल भी आ रही है, उसका नाम क्या है जी? बी सी डी। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में हमने क्या करनी है? रेशो लेनी है। तो मैं ये अलग से यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आप क्या करेंगे। जो हमारे पास ये साइड बी ई है, ये कॉरस्पॉन्डिंग होगी किसके? बी सी के। जो बी ई है वो कॉरस्पॉन्डिंग होगी किसके? बी ई छोटी की है, और इस बड़ी की साइड कौन सी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग? बी सी। इसका मतलब है हम रेशो लेंगे बी ई की, रेशो ली जाएगी किसके साथ? बी सी के साथ, बी सी के साथ, और ये इक्वल होगा। इसी तरह बी एफ की हम रेशो लेंगे, जो कि बी ई एफ की साइड बी एफ है, इसकी रेशो ली जाएगी बी डी के साथ, ये उसके क्रॉसपोंडिंग है बी डी के साथ। बड़ी ट्राइंगल की जो साइड है बी डी, उसके क्रॉसपोंडिंग होगी। ये दोनों साइड्स आपस में क्रॉसपोंडिंग है, तो हमने इनकी रेशो ले ली। तो अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अब बी ई की जगह उसकी वैल्यू लगा दें, जो कि है 6, और बी सी की वैल्यू क्या है? x प्लस 6। बी सी जो है वो इस x, ये 6 को और x को जमा करने से आएगी हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू, बी एफ की वैल्यू है हमारे पास 8, और बी डी की जो वैल्यू है बी से डी तक, वो ये 8 और 3 को ऐड करने से आएगी, यहाँ आ जाएगा 8 प्लस 3। तो x ओवर क्या आ जाएगा? x प्लस 6 इज इक्वल टू 8 ओवर 11। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 11 किधर, सॉरी यहाँ पे 6 आना था, यहाँ हमने गलती कर दी, यहाँ पे 6 आना। 11 किधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 6, और इधर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? x प्लस 6 के साथ, ये हो जाएगा 66। 8 को मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 8x। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? 48। क्या आ जाएगी यहाँ पर? 48। तो अब हम एक्स वाई रकम हमने एक साइड पे रखनी है, बाकी एक साइड पे कर लेते हैं। तो 66 में से माइनस करते हैं जी हम 48 को, और इधर क्या रह जाएगा? 8x। जब हम 66 में से माइनस करेंगे 48 को, तो हमारे पास आंसर आएगा 18। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा जी? 18। 18 इज इक्वल टू 8x। इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा, 18 बाय 8 इज इक्वल टू x। जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो हमारे पास आंसर कितना आएगा जी 18 डिवाइडेड बाय 8 2.25 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा जी 2.25 या एक्स का क्या लगेगा सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसका ऑप्शन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 में हम पहले डायग्राम बनाते हैं ताकि ज्यादा समझना आसान हो। कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। इसमें नाम दिया हुआ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी लिखा हुआ है, इसी तरह यहाँ पर एफ है और यहाँ पर जी लिखा हुआ है। और हमें उसने बताया है कि ये वाला जो एंगल है ये क्रॉसपोंडिंग है इसके, ये उसने वाजे किया हुआ है ऐसे डबल लाइंस लगाकर। और ये वाला जो एंगल है ये क्रॉसपोंडिंग है इसके, यहाँ पर उसने ई का नाम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ई का नाम दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स जो हमें मालूम करना है। यहाँ 2.5 सेंटीमीटर है ये लाइन जो है डी से ई तक, और ई से जी तक कितनी है जी 2.4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये वाली है 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं उनकी रेशियो ले लेनी है। तो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जब इस ट्राइंगल को ई सी डी को हम उठा के इसके ऊपर रखें तो ये एंगल जो है इस एंगल के ऊपर आना चाहिए और ये एंगल सी इस एंगल एफ के आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो साइड सी डी है वो किसके क्रॉसपोंडिंग होगी एफ जी के, और ये जो साइड है डी ई ये क्रॉसपोंडिंग होगी किसके ई जी के। तो ये एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो हम इनमें रेशियो ले लेते हैं जिससे हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, जो सी डी साइड है उसकी हम रेशियो लेंगे किसके साथ एफ जी के साथ, कि ये आपस में क्रॉसपोंडिंग है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है। और इसी तरह जो डी ई है, साइड डी ई है, इसकी हम रेशियो लेंगे किसके साथ ई जी के साथ, ये आपस में क्रॉसपोंडिंग है। जी डी की वैल्यू x हमने ये मालूम करना है, ई जी की वैल्यू है 2.1 इज इक्वल टू, आगे है डी ई इसकी वैल्यू है 2.5 डिवाइड ई जी की वैल्यू क्या है जी 2.4। अब ये 2.1 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1। अब कैलकुलेटर का काम है, हम इनको मल्टीप्लाई करके 2.4 पे डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई 2.1, इसको हम डिवाइड करेंगे 2.4 पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.187। हमारे पास आंसर कितना आया, x इज इक्वल टू आ गया 2.1875। ये हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी। ये तक क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3। अब हम करते हैं जी ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें डायग्राम को पहले समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है डायग्राम। उसमें एक ट्राइंगल बनाई हुई है उसने, क्योंकि दो ट्राइंगल्स बन रही हैं बेसिकली।
ये इसके अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, उसने रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसी से हमने क्या करना है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जानी है। वो कहता है कि इसको हम नाम दे लेते हैं पहले। फिर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, इसको हम ई कह लेते हैं और इधर इस पॉइंट को हम एफ कह लेते हैं। हमें लेंथ दी गई है, ये जो टोटल लेंथ है ये वाली, ये टोटल लेंथ ई सी, ये हमें दी हुई है 16 सेंटीमीटर। और सेम ये जो बॉक्स है इसके अंदर रेक्टेंगुलर बॉक्स पड़ा हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है ये वाली चीज। और ये इसकी जो लेंथ है वो है ये हमारे पास x सेंटीमीटर, यही हमने मालूम करनी है। और ये जो नीचे ए सी है, ये टोटल हमें लेंथ दी गई है जी 20 सेंटीमीटर, ये हमें बुक में दिया हुआ है। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ये देखें, एक ट्राइंगल है ई एफ डी, ये वाली जिसको मैं येलो कलर कर रहा हूँ। देखें ये एक ट्राइंगल ये है हमारे पास ई एफ डी। और इसी तरह हमारे पास दूसरी ट्राइंगल है जिसका नाम है ए एफ बी, ये वाली छोटी, ये जो जिसको मैं ब्लू कलर का शेड कर रहा हूं जी, ये वाली है कौन सी ट्राइंगल जी, ए एफ बी। तो अब देखें हमें ये वाला x क्या करना है जी, मालूम करना है। ये x हमें x की वैल्यू क्या करनी है जी, मालूम करनी है। अच्छा, ये 8 सेंटीमीटर है तो इट्स मीन ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, इतनी सी से डी तक ये भी 8 सेंटीमीटर होगी। पहले तो ये क्लियर कर लें। अगर ये 8 है ये वाली नीचे, तो ये टोटल ई से सी तक कितनी है, 16। तो इट्स मीन ये वाली जो साइड है ई से डी तक ये भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। ये यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया। अब इसी तरह ये ई एफ से, ये एफ से डी तक x सेंटीमीटर है, तो ये वाली जो साइड होगी सी से बी तक ये भी कितनी होगी, x सेंटीमीटर होगी। कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। यहाँ पर बड़ी एक समझने वाली बात है, ये जो साइड ए बी है ये कितनी होगी। ये देखें, साइड जो ए बी होनी है ना हमारे पास, साइड ए बी, ये कैसे आएगी भला, टोटल साइड ए सी में से आप क्या करें, माइनस कर दें इस बी सी को। टोटल ए सी में से, देखिए ये टोटल ए सी है, उसमें से ये हम निकाल दें, ये वाली निकाल दें साइड, ये वाली बी सी, तो हमारे पास सिर्फ ए बी बच जाएगा। तो वही मैंने कहा कि ए बी बराबर है किसके, टोटल ए सी माइनस, अब ए बी की वैल्यू हमारे पास आएगी, ए सी कितनी है जी 20 है, माइनस एक्स, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी किसकी जी, ए बी की। तो ए बी की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं जी, 20 माइनस एक्स, यहाँ पर ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स। तो अब जब हम क्रॉसपोंडिंग साइड्स की रेशियो लेंगे तो आप गौर करें कि ये जो साइड है हमारे पास ये वाली ई डी, ये क्रॉसपोंडिंग किसके है, एफ बी के। किसके हैं जी, एफ बी के। तो ई डी की हम रेशियो लेंगे किसके साथ, ई डी क्रॉसपोंडिंग किसके है, एफ बी के। वो कैसे भाई, एफ बी के कि जब आप ये देखें इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाली साइड क्रॉसपोंडिंग होगी, ये वाली इसके बिल्कुल मुतनाजरा इसकी होगी, यानी कि इसके ऊपर आएगी, ऐसे आप कह सकते हैं। और जो ये वाली साइड है एफ डी, ये वाली एफ डी, ये किसके ऊपर आएगी, ए बी के ऊपर आएगी, ये बराबर होगी। ऊपर ई डी वाली साइड इसकी हमने रखी है तो इधर एफ डी ऊपर आएगा, एफ डी। ये किसके क्रॉसपोंडिंग होगा जी, एफ डी
ए बी के होगा जी, ए बी के। तो अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं और यहाँ से हम एक्स की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। जो ई डी है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 लगा दिया। एफ डी, ये नीचे क्या लिखा हुआ है, एफ बी, वो कितना है जी, वो भी 8 सेंटीमीटर, यहाँ 8 लग जाएगा। आगे यहाँ पे लिखा एफ डी, एफ डी कितना है जी, एक्स, और ए बी कितना है 20 माइनस एक्स। अब यहाँ 8 डिवाइडेड बाय 8 आंसर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू एक्स ओवर 20 माइनस एक्स, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स इधर आके जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 20 इज इक्वल टू 2x। हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 20 बाई 2 इज इक्वल टू x, 10 इज इक्वल टू x। 10 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, x की कीमत आ जाएगी, ये वाली x, f से d तक जो हमने मालूम करना था, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। उसमें वो कहता है कि हमारे पास एक आदमी है जिसका हमें हाइट दी हुई है 1.8 मीटर। अ मैन इज 1.8 मीटर टॉल, यानी कि एक आदमी है, उसकी ये हाइट दी हुई है हमें, और वो कहता है उसका शेडो जो है वो कितना है 0.76 मीटर। तो यहाँ पाँव से उसका शेडो बनेगा, तो ये हम शेडो बना देते हैं ऐसे। अब हम इसको एक ट्राइंगल बनाने के लिए ये खुद से लाइन लगा रहे हैं ताकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए। अब सेम इसी तरह वो कहता है कि एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल, एक टेलीफोन का खंबा है जी, और उसका साया कितना है 3 मीटर। पहले तो हम पोल बनाते हैं जी, ये मैंने पोल बनाया, टेलीफोन पोल। अब इसका हम शेडो बना रहे हैं, ये वाला शेडो हो गया, और इससे भी हम क्या करते हैं ट्राइंगल बना लेते हैं जी। अब जो चीजें मैं बताई हुई वो लगा लेते हैं। तो ये देखें, इसकी इस आदमी की हाइट कितनी थी 1.8 मीटर, तो यहाँ लिखा 1.8 मीटर, और इसका शेडो कितना था 0.76 मीटर। तो अब टेलीफोन खंबा जो है या पोल है उसकी उसका उसका शेडो कितना है जी 3 मीटर है, तो यहाँ पे ये लिख दिया 3 मीटर। वो कहता है इस पोल की हाइट मालूम करो, ये चीज हमने मालूम करनी है, ये वाली। इनको हम नाम दे लेते हैं जी ट्राइंगल्स को। यहाँ पे ए क्या लें, बी और सी, इसको हम क्या लेते हैं MNO। तो अब क्रॉसपोंडिंग साइड्स कौन सी हैं, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ए बी की क्रॉसपोंडिंग कौन सी है जी MN है, और बी सी की क्रॉसपोंडिंग कौन सी है जी NO। तो इनकी रेशियो ले लेते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सिमिलर फिगर्स हैं तो डेफिनेटली इनकी रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। तो ए बी ओवर क्या आएगा MN, और इसी तरह बी सी की जो रेशियो होगी बी सी, वो किसकी होगी इक्वल एन, सॉरी रेशियो किसके साथ ली जाएगी बी सी की NO के साथ। अब इनकी वैल्यू लगा दें, ए बी की वैल्यू है जी 1.8, और MN की वैल्यू x, और इधर बी सी की वैल्यू क्या है 0.76, और NO की वैल्यू क्या है जी 3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8 के साथ, और x मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.76 के साथ। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये चीज मल्टीप्लाई इधर होकर डिवाइड आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 1.8 डिवाइड हो जाएगा 0.76 इज इक्वल टू x, यहाँ 1.8 आएगा। अब हम कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 1.8
और इसको हमने डिवाइड करना है 0.76। आंसर आया हमारे पास 7.10। कितना आंसर है? 7.10 मीटर आ जाएगा हमारे पास एक्स। ये हमारे पास हाइट ऑफ द पोल आ जाएगी। ये क्या चीज आ गई हमारे पास? हाइट ऑफ टेलीफोन पोल। एक्स है और वो कितनी आई है? 7.10 मीटर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें भी डायग्राम है। सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं जी। एक ट्रायंगल दी गई है हमें। अब इनको नाम दे लेते हैं जी। उसने नाम नहीं दिए हुए लेकिन हम इसको नाम दे लेते हैं। यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ बी, यहाँ पे सी लिखते हैं और यहाँ पर डी लिख लेते हैं। और जो ए से डी तक है ये हमें उसने बताया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। ये वाला एक्स है जो हमने मालूम करना है। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है जी। यहाँ पर y लिखा हुआ है, ये वाली साइड y है, ये वाली साइड ये y है और ये वाली z है। तो इसमें हमने क्या करना है, x, y और z तीनों की वैल्यूज क्या करनी है, मालूम करनी है। लेकिन दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन रही हैं। एक ये ए बी डी है, ये वाली ट्राइंगल जहां मैं रेड कलर के निशान लगा रहा हूं, ए बी डी। और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास बन रही है बी सी डी। ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। अगर हम गौर करें तो हमें दोनों ट्राइंगल जो हैं वो राइट ट्राइंगल दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे एंगल 90 है, ये वाला एंगल, यहाँ पे एंगल 90। इट्स मीन ये वाला हमारा क्या होगा जी, हाइपोटेन्यूस होगा। और ये एक साइड बेस हो जाएगी और एक साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो अब वहां से हम ए बी डी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड जो मालूम नहीं है वो मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, वो कौन सी है जी, ए बी डी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा जी, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे एंगल 90 है तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। इट्स मीन यहाँ बन जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर है, तो एक साइड को परपेंडिकुलर कह लें, या मैं कह लेता हूँ कि परपेंडिकुलर क्या है, 6 है, प्लस बेस का वो y है जी, y का स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 36 प्लस y का स्क्वायर। 36 तरह के माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 36 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 64 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। तो हमें तो y की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। देखें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स।
तो ये हो जाएगा 64 का स्क्वायर रूट और इधर हो जाएगा y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 64 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू y। तो हमें y की वैल्यू मालूम हो गई। अब क्या रह गया, x और z की वैल्यू मालूम करनी बाकी है, x और z की वैल्यू। तो इधर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पूरी लाइन है इस पर ये 90 का एंगल है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ पर 90 का एंगल ही होगा। और यहाँ पर भी उसने ऐसे कहा हुआ है कि यहाँ पर ऐसे 90 का एंगल बन रहा है, ऐसे उसने बताया हुआ है। ये दोनों लाइंस भी आपस में 90 का एंगल बना रही हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों एंगल्स आपस में क्रॉसपोंडिंग होंगे। ये वाले एंगल क्रॉसपोंडिंग होंगे। ये 90 का यहाँ पे इसलिए बन रहा है कि जो एक सीधी लाइन होती है उस पर एंगल शुरू हो उसी पर खत्म हो तो वो 180 का होता है जी, 180। प्रोटेक्टर पर भी आपने देखा होगा यहाँ 0 लिखा होता है और यहाँ पर 180 लिखा होता है, तो ये एंगल 180 है टोटल। तो ये 90 ये हो गया, तो फिर यहाँ भी कितना होगा, बाकी 90 ही बचेगा। तो ये भी 90 का एंगल है। इट्स मीन जब हम इस ट्रायंगल को उठा के उसके ऊपर रखेंगे तो ये जो साइड ए डी है ये साइड क्रॉसपोंडिंग है किसके, सी डी के। तो इन दोनों में रेशियो होगी और इधर से ये जो हमारे पास बी डी है ये इसी बी डी के ही क्रॉसपोंडिंग होगी। बी डी क्रॉसपोंडिंग किसके होगी, बी डी के ही क्रॉसपोंडिंग। और ये जो ए बी है ये क्रॉसपोंडिंग होगी किसके, बी सी के क्रॉसपोंडिंग होगी। अब हम इनमें रेशियो ले लेते हैं, वहां से हम बाकी वैल्यूज मालूम कर लेंगे। y की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या लेंगे, ए डी इसकी रेशियो लेंगे किसके साथ, इसकी क्रॉसपोंडिंग कौन सी साइड है जी, सी डी, उसके साथ रेशियो लेंगे। ये इक्वल होगा किसके, बी डी की हम रेशियो लेंगे बी डी के साथ क्योंकि ये इसके क्रॉसपोंडिंग है, और ये इक्वल होगा ए बी की हम रेशियो लेंगे किसके साथ जी, बी सी के साथ। ये आपस में क्रॉसपोंडिंग है। तो अब इनकी वैल्यू लगा देते हैं। ए डी की वैल्यू क्या है 6 और सी डी की वैल्यू है x जो हमने मालूम करना है। बी डी की वैल्यू है 8 और नीचे भी बी डी है 8 आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है जी, ए बी की वैल्यू 10 है और बी सी की वैल्यू क्या है, z है। अब देखें 8/8 ये तो आ जाएगा 1, इट्स मीन ये दोनों इसके 1 के इक्वल हो जाएंगे। 6/x भी 1 के इक्वल होगा और इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 6, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। और सेम इसी तरह 10/z जो है वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के, यानी कि ये चीज भी इसके इक्वल है और ये भी, इन दोनों को बारी बारी इसके इक्वल करके हम z की और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये z इधर मल्टीप्लाई होगा तो 10 किसके इक्वल होगा, z के। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तीनों की वैल्यूज आ गई हैं। y की वैल्यू आ गई, x की, यहाँ पर साथ में इकाई यूनिट क्या आना है, सेंटीमीटर आना है और z की वैल्यू